हेलो दोस्तों। आज मैं भारतीय भूगोल से आपको पार्ट थर्ड लेके आया हूँ आपके लिए, भारतीय भूगोल का, जिसमें हमने पिछली अपने वीडियोस में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने देखा कि सबसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ा। उसके बाद पार्ट सेकंड जो था हमने बनाया था उसमें भारत में कर्क रेखा का विस्तार और आपका पड़ोसी जो हमारे देश हैं वो कौन कौन है, कौन सीमाएं बनाते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से हमने अपनी सेकंड वीडियो में जानकारी ली है। किसी ने अगर अभी तक नहीं पढ़ा, नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियो जो 2 वीडियो हैं उसके अंदर आप लोग ये सारी जानकारियां ले सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो सीमाएं बनाते हैं, इसी तरीके से हमारे देश के अंदर हमारा जो देश है वो क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरीके से देखने में देखा जाता है कि जो भारत है उसमें 28 राज्य, आपको 28 राज्य देखने को मिलते हैं और 9 केंद्र शासित राज्य आपके देखने को मिलते हैं। अभी इससे पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को अभी हाल ही में आपको केंद्र शासित राज्य के दर्जा दिया गया, जिसमें से जम्मू से लद्दाख को अलग करके उसे भी एक केंद्र शासित राज्य के रूप में बना दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को भी एक केंद्र शासित राज्य के रूप में बना दिया गया। तो इस तरीके से जो पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, वह अब केंद्र शासित 2 राज्यों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 28 हमारे देश भारत जो है 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ होता है और 9 वर्तमान में 9 केंद्र शासित आपके राज्य हैं। आज मैं इसी की जानकारी आपको दूंगा कि जो हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं वह उनके नाम क्या हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं। और देखा जाता है कि जो हमारे राज्य हैं, ये सारे जो राज्य हैं वो किन किन से सीमाएं बनाते हैं, किन किन से सीमाएं बनाते, कितने राज्यों से। जैसे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से उसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, उत्तराखंड उसकी कितने राज्यों से सीमाएं लगती है, जम्मू एंड कश्मीर उसकी कितने राज्यों से सीमाएं लगती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत तरीके से हम आज इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो साथियों आगे चलते हैं, जिसमें मैं आपको आज भारतीय राज्य और उनकी राजधानियों की आपको जानकारी देता हूं। सर्वप्रथम हम देखते हैं सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। अभी फिलहाल हैदराबाद थी लेकिन अब अमरावती हो गई, क्योंकि यहां की राजधानी क्या होती है 10 वर्ष बाद चेंज होती है, 10 वर्ष बाद अमरावती होती है। तो अब अमरावती राजधानी होने का समय है, तो इस समय राजधानी चेंज होके हैदराबाद की अमरावती हो गई है। तो देखिए जैसे आप देख रहे हैं भारत के नक्शे के अंतर्गत, तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश आपका यहां पर पाया जाता है। ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश पूरी सीमा है, इसकी राजधानी ये अमरावती यहां पर है, यहां पर अमरावती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसी तरीके से नेक्स्ट राज्य जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश अगर हम भारत के नक्शे के अंदर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश यहां पर पाया जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है और इसकी राजधानी का नाम है ईटानगर। ईटानगर यहां पर आपका लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके अब नेक्स्ट तीसरा जो राज्य हमारा है वो है आसाम। आसाम, आसाम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ठीक है, आसाम देखिए जैसे भारत के नक्शे में हम देखें तो आसाम यहां पर है। ठीक है, यहां पर आसाम है और ये आपकी उसकी राजधानी दिसपुर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके अब नेक्स्ट जो है चौथा जो राज्य है हमारा बिहार। बिहार की राजधानी हमारी क्या है, पटना। अब भारत के नक्शे में हम देखा जाए कि बिहार कहां पे लोकेटेड है, बिहार आपका ये है, यहां पे नेपाल से बॉर्डर बनाते हुए बिहार
ये राज्य यहाँ पर स्थित है भारत के नक्शे में, और बिहार की राजधानी ये यहाँ पर पटना है। देखिए दोस्तों, मैप के थ्रू पढ़ाने का ये फायदा होता है कि आपको बाकायदे दिमाग में फीड हो जाता है, और लोकेशन भारत के नक्शे में हमारा बिहार कहाँ पर है, उसकी राजधानी क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें विस्तृत तरीके से मिल जाती है, और हम कभी भूलते भी नहीं। अगर हम भूगोल को अगर हम मैप के थ्रू पढ़ें तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप लोगों को मैप का प्रयोग करना चाहिए, और मैप को अपने दिमाग में बसा लेना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है और उसकी राजधानी क्या है, क्योंकि हर प्रश्न के हर परीक्षाओं में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं राज्य और उनकी राजधानियां, या उनके लगते हुए राज्य जो हैं वो किन राज्यों से सीमा बना रहे हैं, कितने ज़्यादा राज्यों से सीमा बना रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंतर्गत। तो इस तरीके से ये है। इसके बाद नेक्स्ट 5वां राज्य जो हमारा है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। तो ये देखिए मैप में छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, भारत के मैप में छत्तीसगढ़ ये है आपका छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर। उसके बाद छठा राज्य हमारा आता है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा आपका देखिए कहाँ है? महाराष्ट्र से नीचे छोटा राज्य है यहाँ पर गोवा, ये आपका गोवा है छोटा सा, और उसकी राजधानी पणजी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 7वां जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात आपका देखिए भारत के मैप में गुजरात ये है यहाँ पे, जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। तो गुजरात ये है, और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसके बाद 8वां राज्य जो हमारा आता है वो है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अब देखिए हरियाणा जो हमारा है यहाँ पर है, दिल्ली से थोड़ा ऊपर, पंजाब से नीचे, हरियाणा ये राज्य है हमारा, और हरियाणा की राजधानी क्या है आपका? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ पर है, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ देखने को मिलती है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानियां चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, 9वां राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। देखिए मैप में हिमाचल प्रदेश यहां पर है, भारत के नक्शे में हिमाचल प्रदेश यहां पर है, और हिमाचल की राजधानी शिमला ये है यहां पे लोकेटेड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 10वां राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड हमारा अगर हम देखें मैप के अंदर तो यहां पर ये देखिए आपका झारखंड दिखता है, ये झारखंड, उसकी राजधानी क्या है? हमारी रांची है, जिसको मैंने आपको बताया था कर्क रेखा के ऊपर यही रांची जो शहर है ये कर्क रेखा पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य 11वां राज्य जो है वह कर्नाटक है, जिसकी राजधानी बेंगलोर है, और ये है कर्नाटक आपका, कर्नाटक है राज्य है, और कर्नाटक की जो राजधानी है बंगलोर। इसके बाद नेक्स्ट आपका राज्य आता है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल आप देखेंगे अगर तो केरल ये है यहाँ पे नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ आपका केरल देखने को मिलता है, और इसकी राजधानी यही सबसे दक्षिणतम पर है तिरुवनंतपुरम। केरल के बाद आप देखते हैं कि नेक्स्ट राज्य है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश आप देखते हैं बिल्कुल बीचों बीच राज्य है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पर भोपाल यहाँ पर है। ये भी मैंने बताया था आपको अभी पिछली हमारी क्लास में, कर्क रेखा वाली क्लास में, कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है ये भोपाल अवस्थित। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश जो 13वां राज्य मध्य प्रदेश था, और 14वां राज्य जो हमारा है वह महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह है मुंबई। आप ये देखिए महाराष्ट्र भारत के मैप में ये यहाँ पर महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और ये आपकी समुद्र के किनारे बिल्कुल मुंबई लगता हुआ है, तो ये उसकी राजधानी मुंबई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद आपका 15वां राज्य जो आता है वो है आपका मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी आपकी क्या है? इम्फाल है। ये देखिए मणिपुर आपका यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। म्यांमार का जो क्षेत्र होता है, जो म्यांमार देश है उसके लगते हुए क्षेत्र है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसके बाद आपका 16वां जो राज्य है हमारा
मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय आपको यहीं पर देखने को मिलता है, मेघालय ये यहाँ पर मेघालय है, मेघालय की राजधानी आपको शिलोंग है। इसके बाद आपका 17वां राज्य जो है हमारा वो है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल मिजोरम ये है आपका, उसकी राजधानी आइजोल ये है, जो भी मैंने बताया था आपको कर्क रेखा के समीपस्थ ये भी पाया जाता है आइजोल भी। इसके बाद 18वीं हमारी राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड आप ये देखेंगे, आप मणिपुर से ऊपर नागालैंड पड़ता है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसके बाद आपका 19वां राज्य हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब आप देखेंगे भारतीय मैप में तो उड़ीसा हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है, उड़ीसा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और उड़ीसा की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। इसके बाद 20वां राज्य हमारा पंजाब है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा पंजाब राज्य है और उसकी राजधानी ये यहाँ पे चंडीगढ़ है। इसके बाद 21वां राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो मैंने बताया आपको, ये देखिए यहाँ पर भारत के नक्शे में जो राजस्थान है वो यहाँ पर है, राजस्थान है और इसकी राजधानी जयपुर। इसके बाद 22वां राज्य हमारा आता है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ये देखिए यहाँ पर सिक्किम है, छोटा सा राज्य है सिक्किम, उसकी राजधानी गंगटोक। उसके बाद आपको 23वां राज्य जो हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अब आप देखिए तमिलनाडु कहाँ पे है, तमिलनाडु दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्र के अंदर देखा जाता है कि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो तमिलनाडु होता है। ठीक है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। 24वां हमारा जो राज्य है वह त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है हमारी, अगरतला। त्रिपुरा आपका इधर आ गया, पूर्वी क्षेत्र की तरफ आ गया त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और 25वां राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है हमारा क्या है, लखनऊ है। आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश हमारा ये राज्य है बीचों बीच यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसके बाद 26वां राज्य जो हमारा है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देखिए उत्तराखंड हमारा यहाँ पर पर्वतीय राज्य के रूप में विस्थापित हुआ है और ये उत्तराखंड है और इसकी राजधानी यहाँ पे ये देहरादून है। और इसके बाद आपका 27वें राज्य के रूप में हमने पश्चिम बंगाल जो है उसकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल भारत के नक्शे में ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और इसके बाद 28वां जो राज्य है हमारा वह है तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी है वह है हैदराबाद। तेलंगाना भी आप देखते हैं आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था और इसकी राजधानी इस समय हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद होती, 10 साल बाद उसे अमरावती में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस समय 10 साल हो चुका है और इसलिए इसकी राजधानी अमरावती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे 28 राज्यों का विस्तार पूरे भारत के अंदर इस तरीके से फैला हुआ है और उनकी राजधानी ये है जो मैंने आपको बताई। तो ये हमारी राजधानी, इन सब को आपको याद करना है। अब आने वाली आगामी परीक्षाओं के अंदर बार बार ये प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं कि हमारा कौन सा राज्य और उनकी क्या राजधानियाँ हैं, हमारे कितने राज्य हैं और राज्यों के नाम या उनकी राजधानियाँ, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये हम आपको पूछा जाएगा, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नोट भी कर लीजिए और आप इसको याद भी कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हमारे हो गए जिनकी राजधानियां मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं 9 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जानकारी मैं आपको देता हूं। उनमें नंबर 1 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे दक्षिण की तरफ देखे, भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र होता है उसमें देखा जाता है आपका। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र होता है।
ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप होते हैं इसमें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप होते हैं। अभी मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा कि कितने द्वीप हैं क्या है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद चंडीगढ़ नेक्स्ट हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ है, जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तीसरा है दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली जो हमारा है उसकी राजधानी है आपका सिलवासा। इसके बाद चौथा हमारा दमन एंड द्वीप जिसकी राजधानी दमन है। इसके बाद पांचवा हमारा लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवारती है। और इसके बाद छठा हमारा केंद्र शासित राज्य है वह है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है। और सातवां हमारा केंद्र शासित राज्य जो है वह है दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। और इसी तरीके से आठवां हमारा, अब मैंने आपको बताया कि पहले 7 ही थे लेकिन 2 अभी हाल ही में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को हटाकर वहाँ जो जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था उसे केंद्र शासित राज्य में बदल दिया गया और उसको 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जिसमें से जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य जो बना उसकी राजधानी श्रीनगर गर्मियों की और जम्मू सर्दियों की है। और लद्दाख जो बनाया गया केंद्र शासित राज्य उसकी राजधानी लेह है। इस तरीके से मैंने साथियों आपको 9 केंद्र शासित राज्य और 28 आपके पूर्ण राज्य जो हमारे देश के हैं उनकी जानकारी आपको मैंने दी। अब हम अपनी आगे नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से जो राज्य हैं, जो हमारे 28 राज्य हैं वो किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। ये बहुत बार देखा गया है कि प्रश्नों के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, और या पूछ लिया जाए आपसे कि किसी राज्य के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो राज्यों से सीमा विस्तार। ठीक है साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्तमान में 28 राज्य हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल का विस्तार देखें हम तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा भूमि जिसके पास है वह है राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो सबसे छोटा जो राज्य है वह गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य जो भारत का है वह राजस्थान है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर को लेते हैं। सबसे पहला राज्य हम ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर को लेते हैं, जो अब ये राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो ये 2 राज्यों से सीमाएं बनाता है। आप देखेंगे भारत के नक्शे के अंतर्गत तो ये 2 राज्य जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के, एक तो ये पंजाब से बना रहा है यहाँ पे और एक ये हिमाचल प्रदेश से बना रहा है। तो आप देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, वो 2 राज्यों से हमारा सीमा बना रहा है, एक तो पंजाब से और एक हिमाचल से। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा राज्य आता है पंजाब 4 राज्यों से आपकी सीमा बनाता है। एक तो जम्मू से बनाता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश से बनाता है, तीसरा हरियाणा से बनाता है, चौथा राजस्थान से बनाता है। तो ये देखिए, ये है पंजाब। इस तरीके से आप मैप का प्रयोग करेंगे तो आप बहुत इजी समझ पाएंगे। मैप को आप अपने सामने रखेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे और मैप को देखेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से ये रट जाएगा कि पंजाब से लगने वाले राज्य कौन कौन से। आप देखेंगे जम्मू लग रहा है, ये हिमाचल प्रदेश लग रहा है, हरियाणा लग रहा है और राजस्थान लग रहा है। ठीक है, तो ये 4 राज्य हमारे पंजाब से लग रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद राज्य आता है हमारा हरियाणा जो है हमारा
5 राज्यों से सीमा बनाता है। उसमें पंजाब, राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पांचवा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए यहां पर ये है, यहां पर हरियाणा है, हरियाणा यहां पर है। तो ये आपका इस तरीके से आपका 5 राज्यों से सीमा बना रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश देखने आपको मिलता है, क्योंकि 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश जो हमारा है, ये उत्तर प्रदेश है, ये 8 राज्यों से सीमा बना रहा होता है। 8 राज्यों से सीमा बना रहा होता और एक केंद्र शासित राज्य, जो केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, उससे भी उसकी सीमा लगती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला जो प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश है। देखिए कौन कौन राज्यों से करता है। दिल्ली से तो मैंने आपको बता दिया, केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है जिससे वो सीमा बना रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड से सीमा बना रहा है, हरियाणा से सीमा बना रहा है, राजस्थान से सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है, बिहार से सीमा बना रहा है, छठा झारखंड से सीमा बना रहा है, 7वां छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहा है और 8वां हिमाचल प्रदेश से सीमा बना रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा वो 8 राज्यों से सीमा बना रहे हैं। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट राज्य अपने आते हैं, नेक्स्ट राज्य पे। तो नेक्स्ट राज्य जो हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा 6 राज्यों से सीमा बना रहा है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट राज्य हमारा झारखंड आता है, जो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल भी 5 राज्यों से सीमा बनाता है। सिक्किम, आसाम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। इसके साथ 8वां जो है आसाम है। आसाम जो है वो 7 राज्यों से सीमा बनाता है। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 त्रिपुरा, नंबर 6 मेघालय, नंबर 7 पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पे आता है गोवा। गोवा जो है 2 राज्यों से हमारा सीमा बनाता है, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक। इसके बाद सिक्किम आता है। सिक्किम एक राज्य से ही सीमा बनाता है, एक राज्य से ही सीमा बनाता है और वह है पश्चिम बंगाल। सिक्किम जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। तो सबसे, अब देखो 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वह आ जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और नंबर दूसरा आज प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है साथ, यहां तक आपको सभी को क्लियर है। अब इसके बाद कुछ केंद्र शासित राज्यों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे केंद्र शासित राज्य जो है वो, देखो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य जो है, अगर केंद्र को भी, केंद्र शासित राज्यों को भी मिला लिया जाए और राज्यों को भी मिला लिया जाए, तो उसमें सबसे छोटा जो राज्य है वो है लक्षद्वीप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, एक प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला माना जाता है। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भारत के अंदर, तथा सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का माहे जिला है। पांडिचेरी का माहे जिला जो है वो सबसे छोटा जिला है। भारत में लगभग 6,41,000 गांव हैं। बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है, कभी कभी बहुत डीपली अगर एग्जामिनर प्रश्नों को बनाता है तो उसमें कहीं नहीं कहीं पूछा जा रहा है कि गाँव की संख्या कितनी है पूरे भारत के अंदर, तो समथिंग 6,41,000 गाँव है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसमें, जैसे चंडीगढ़, यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी है।
चंडीगढ़, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी चंडीगढ़ दो जगह की राजधानी है, पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। दिल्ली यह भारत की राजधानी है। दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर इसकी राजधानी सिलवासा स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात की जो सीमा रेखा है उसी पर इसकी राजधानी सिलवासा स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को आज मैंने राज्य और राज्यों की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है और उन राज्यों की राजधानियां क्या है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इन सब की मैंने आपको आज जानकारी दी। आप लोग इन सारी जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है या नोट्स में जो लिखा है, इन सब वीडियोस को पॉज करके आप लोग प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, जो आपकी सभी परीक्षाएं, चाहे वो आप देख लीजिए आईएएस हो, पीसीएस हो, या कोई शिक्षक भर्ती हो, या समूह की कोई भी भर्ती हो, जितना मैं आपको करा रहा हूँ इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आना है। तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट एक मटेरियल मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे तो मेरा मानना ये है कि कोई भी कंपटीशन आप उसमें पीछे नहीं रहेंगे, आप पहले स्थान पे आएंगे। तो साथियों, आप सभी इन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और इसके बाद मैं नेक्स्ट अपना अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।